खानजादी के साथ, जब वो बहुत ज़्यादा खानजादी का साइड ले रहे थे, तो विकी जैन इज़ लाइक बिन पहनने का लोटा। Aishwarya has a tone that is very irritable. मुनावर तो आई थिंक जब काफ़ी फेक लग रहे हैं. मैं आई वॉज सपोर्टिंग हिम बिफोर बट हाँ बिल्कुल. आई थिंक एक छोटा सा गुस्सा लेके बड़ा मोटिव लेके आई है. वो काफ़ी फेक लग रहा है बाद में, बिकॉज उन्होंने थोड़ी देर तक गुस्सा किया, उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाई है और बाद में पूरा प्यार की तरफ शिफ्ट हो गया. तो मतलब इट इज़ अ वेरी स्मॉल लवर्स क्वारल टाइप ऑफ, एंड देन शी केम इनटू द बिग बॉस एंड नाउ शी इज़ प्रिटेंडिंग कि वो उनके साथ वापस कोई लव एंगल शुरू नहीं करेगी, बट बेसिकली आई एम थिंकिंग शी इज़ ट्राइंग टू डू दैट. मुनावर तो आई थिंक जब काफ़ी फेक लग रहे हैं. मैं आई वॉज सपोर्टिंग हिम बिफोर बट जो भी ये चल रहा है लाइक नाजला और इनके साथ, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी फेक लग रहे हैं. वो लव एंगल अभी उनका शुरू होगा और आई थिंक अभी वो मुझे विनर कैटेगरी के नहीं लग रहे बिकॉज ऑफ द फेकनेस दैट ही शोड. हाँ, आयशा पहले तो बड़े जोश में आई थी बिग बॉस में कि हाँ मैं इसका भंडा फोड़ दूंगी, कि मैं इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, ये वो लाइक दैट. और अभी मुनावर बंदा ही ऐसा है, वो सबको पिघला लेता है. उसमें एक तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है, दूसरा उसका एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत ज़्यादा है ना. अमीरी से लेके गरीबी से लेके टेढ़ा से लेके मेढा तक हर तरह का एक्सपीरियंस मुनावर को मेरी तरह हो रखा है लाइफ का, है ना. तो वैसे भी जो बचपन से इस इंडस्ट्री में होते हैं उनका नेचर थोड़ा अलग हो जाता है, सबसे बना के रखने वाला. तो उसने मुनावर ने उसको पिघला लिया है. मुनावर का जादू चल गया. No, I think it's just for like TRP and because मुनावर के पास अब बचा क्या है. कैप्टनशिप के साथ बात वो यही कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, खुद को बहुत सुपीरियर समझता है बल्कि करता कुछ भी नहीं है. एंड अननेसेसरी जाके वो लोगों से जाके बात करता है. अब आयशा आ गई है तो उसको एक क्योंकि अब सारे लोग पुराने हो गए हैं, तो अब एक नया चेहरा आया, तो ऑब्वियसली टू बी इन द हाईलाइट्स. दैट्स इट. Oh, I can't really say anything. I mean, I know Munawar and I don't think that's true. हाँ वो थोड़ी सी लग रही है, बट अगर उनका गेम है वो पहले से सोच कर आई हैं कुछ बाहर से कि वो मतलब वो अपनी स्ट्रैटेजी को उस गेम के अंदर अपनाएंगी, और जो भी मुनावर ने उनके साथ में बाहर जो भी किया हो और उसको वो बिग बॉस में मतलब सही करना चाहेंगी, इसलिए हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी अपना रही हो कुछ. एक्चुअली ऐसे जैसे वो फुल ऑफ एनर्जी के साथ वो बोलती हैं कि नहीं मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, सारी चीज़ों को ट्रैक पे ले आऊँगी, तो कभी लगता है कि ले करके आ जाएगी और कभी लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या कर सकती है, बट उनका ना कोई इमोशनल सेंस नहीं है. मतलब शो में आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना होता कि आप सिर्फ लड़ाई करती जाएं. उनका किसी भी इंसान के साथ, स्पेशली नील के साथ भी उनका कोई इमोशनल कंटेंट दिखता नहीं है. तो शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग गुड इन द शो. एंड ऑल्सो अंकिता आई नो कभी कभार बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर जाती है, बट वो हर एक तरीके का कंटेंट दे रही है, तो मुझे लगता है दैट शी हैज़ अ विनर क्वालिटी. तो अंकिता और ऐश्वर्या दोनों लड़ना नहीं चाह रहे हैं, है ना, लेकिन बिग बॉस में रहना है. दोनों पति पत्नी नील ऐश्वर्या और विक्की और अंकिता पति पत्नी है ना. तो आपस में लड़ रहे थे, तो सलमान खान जी ने वो एक एपिसोड में क्लास लगा दी थी ना. तो अभी ये आपस में ऐसे करके क्रॉस करके लड़ रहे हैं. नील अंकिता के साथ और विक्की ऐश्वर्या के साथ. अब दोनों ऐसे भी लड़ रहे हैं, नील विक्की अंकिता ऐश्वर्या. तो वो अच्छा है, आपस में एक जैसे आर्टिस्ट है दोनों टीवी के मेन लीड वाले, वो आपस में लड़े, अच्छा है. मुझे अच्छा लगता है. I really think that Aishwarya has a tone that is very irritable, and Ankita somewhere is extremely true to her personality. So I feel that sometimes it's very misunderstood. कैमरा में बहुत misunderstood आता है, लेकिन अंकिता काफ़ी सही जा रही है. मुझे ऐश्वर्या जी है वो बहुत अच्छी लगती हैं और वो बहुत अच्छे से खेलती भी है. वो इंडिविजुअल भी खेलती हैं, बट जो लोखंडे जी हैं, अंकिता लोखंडे जी, वो क्या करती है ना, विक्की जैन जी है ना, उनके पीछे ही रहती हैं, बट उनको भी इंडिविजुअल खेलना चाहिए. और बट नील के साथ में वो अलग है और ऐश्वर्या के साथ में वो अलग टॉकिंग करती है, तो दोनों को सेम करना चाहिए. आई थिंक थोड़ा सा एक्साइटेड है. बेसिकली विकी मे बी वांट्स कि वो थोड़ा उनको सपोर्ट करे या मंडली का पार्ट बन जाए थोड़ा सा, बट मुझे नहीं लगता कि कोई और ज़्यादा मोटिव है उससे ज़्यादा. विकी का गेम पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अभी आई थिंक बिग बॉस के द्वारा थोड़ा बिगाड़ा गया है. अदरवाइज आई थिंक ही इज़ स्टिल अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर. क्योंकि विक्की एक बड़े खुले दिल वाला और सबको ज़िंदगी में आजो वाला इंसान है, और फ्रेंडली नेचर, वी कैन से फ्रेंडली नेचर.
हाँ, सना के साथ, फिर वो छोटी बच्ची है ना जो सिंगिंग करती है, खान जादी, उसके साथ, उसके जो जिनके 2 बॉयफ्रेंड है, क्या नाम है उसका, ईशा के साथ भी, है ना। मतलब जितनी भी लड़कियां हैं उनको एज एन फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड, बोल्ड माइंड वाला है बंदा, तो जस्ट वो नॉर्मल फ्रेंड समझता, प्यार वो अंकिता को ही करता है। विकी जैन का मेरे को उसके साथ भी बहुत बुरा लगा था, खानजादी के साथ, जब वो बहुत ज़्यादा खानजादी का साइड ले रहे थे। तो विकी जैन इज़ लाइक बिन पहनने का लोटा, अपनी बीवी का साइड लेते नहीं है वो, एंड देन ही जस्ट कीप ऑन सपोर्टिंग अदर फीमेल इन द हाउस, विच आई डोंट लाइक। असली वही तो इंटरनेट का काम है, ट्रोल करना, तो ऑब्वियसली वो उनकी ड्यूटी है। वो बिग बॉस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रोल वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो मतलब आयशा जी भी मतलब थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए तो फिर विक्की जैन जी है तो वो थोड़ा सा करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आयशा जी को ज़्यादा करते हैं और अंकिता जी को थोड़ा सा कम करते हैं, बट उन दोनों की स्ट्रैटेजी होगा कुछ, इसलिए वो कर रहे हैं। आई थिंक उस पर कोई टेक है नहीं एज सच, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू शो हिमसेल्फ एज सच, बिकॉज ही इज़ नॉट शोइंग हिज ओपिनियंस, तो उनसे ज़्यादा अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं 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 नहीं, और की फैमिली को, क्योंकि वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, उनको समझ नहीं आ रहा, बल्कि हम लोग मतलब जैसे वो अरुण को उसका वो ट्रांसलेटर बना दिया, बल्कि औरा को ज़बरदस्ती बिग बॉस वाले बेचारे कैसे कैसे भी करके, सलमान खान भी आते हैं तो उनको वो अरुण सिखा के रखता है ऐसे बोलना है, उसको ज़बरदस्ती दिखाया जाता है। भी घर वालों के बारे में सब्जी के हिसाब से बताओ कि कैसी सब्जी कौन सा है, तो मतलब हम लोग इंडिया वाले, जहाँ पर बिग बॉस वाले, हम लोग बड़ा ट्राई कर रहे हैं उसको कैसे भी करके हाईलाइट करें, बट लैंग्वेज का प्रॉब्लम ही इतना है कि वो कुछ और समझता है, तो वो समझाने में ही फिर बिग बॉस निकल जाएगा पूरा। तो हम जितना कर सकते हैं इंडिया वाले, हम उतना कर रहे हैं। स्क्रीन टाइम इसलिए कम दिया जा रहा है, आई थिंक बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है। तो ये तो पहले से बिग बॉस को भी सोचना चाहिए था कि अगर वो किसी ऐसे पर्सन को लेके आ रहे हैं कि जिसका कम्युनिकेशन बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, कल्चर बैकग्राउंड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, सो दे हैव टू थिंक दैट इज़ इट वर्थ getting them in the show and what will be their role. I don't think so he's playing any role in the house. He's just like sing whatever he says. ऑफ कोर्स औरा की फैमिली एक डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करती है, एक डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, इसीलिए उनका ये मानना बिल्कुल सही है। बट हमारे यहाँ पे हर एक कंटेस्टेंट के साथ, चाहे वो करणवीर बोहरा क्यों ना हो या चाहे वो करण कुंद्रा क्यों ना हो, ऐसा ही हुआ जा रहा है। हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। एक्चुअली क्या है, वो बाहर से आए हुए हैं और उनको कुछ लैंग्वेज में इश्यूज होता है, तो इसलिए अरुण जी उनका सपोर्ट करते हैं, उनके मतलब वो बनकर, तो अच्छे से वैसे खेल रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बिग बॉस में देखिए कभी मजाक वाली बातें आती हैं, कभी लोग रियल लाइफ को लेकर के भी आ जाते हैं, और कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी बातें ऐसी हैं जैसा वो सोच रही हैं। मुझे लगता है कि उनको अपनी सोच को हेल्दी बनानी चाहिए। वीकेस्ट तो आई थिंक ऐश्वर्या है, और फेक आई वुडंट से दैट शी इज़ फेक, बट वीकेस्ट एंड फेक अगर देखा जाए तो फिर अभी अनुराग है। काफ़ी वीक और काफ़ी फेक लग रहे हैं। इवन मनारा इज़ क्वाइट फेक एट टाइम्स, बट आई थिंक अनुराग अभी सबसे फेक लग रहे हैं। वीकेस्ट अभी वो जो बाइकर है ना, बाइकर, हाँ, अनुराग वीकेस्ट है, और थोड़े से और कौन रह गया है वीकेस्ट में, किसना तो चली गई, रिंकू जी फेक 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 फेक। अनुराग तो चुगलीबाज है, लड़ाई करवाने वाला बंदा है, फेक। ये अरुण फेक है। वीकेस्ट तो मुझे बाबू, ही इज़ द वीकेस्ट एंड ही शुड गो नाउ। उसका कोई भी रोल नहीं सिवाय मनारा से लड़ने झगड़ने का या वॉटेवर उसके आगे पीछे घूमने का। फेक में मैं बोलूँगी आयशा। Weakest contestant for me is definitely Aishwarya, and fake for me is somewhere Isha. हाँ मतलब उनका गेम है वो अच्छा है, बट वो भी क्या करते हैं ना, कभी कभी समर्थ के साथ में मिलकर कुछ चीज़ें जो उनकी रहती है, अपने आप बोलना रहता है, बट वो बोल नहीं पाते हैं, तो इसलिए। एंड फेक तो अभी मुझे अरुण जी लग रहे हैं थोड़े से, कि मतलब वो बोलते नहीं है आगे, जैसे तहलका जी गए हैं तो वो अपना मतलब, अब उन्होंने क्या करा, पहले विक्की जैन जी थे, उसके बाद में फिर उनके अभी नील जी का सपोर्ट ले लिया है उन्होंने, इसलिए। नील आई थिंक नील डिजर्व्स टू गो।
और अगर ऐश्वर्या नॉमिनेटेड है राइट, तो ऐश्वर्या डिजर्व्स टू गो मोर, बिकॉज आई थिंक इन दोनों में से किसी एक का जाना ज़रूरी है। अनुराग को जाना चाहिए, उसका क्या करना है? घर में ऐसे ही बस घूम रहा है, लड़ते लड़ते चुगलियां मारते, सबको चुगलियां मार रहा है पूरे घर में फालतू से। उसकी मुझे गेम पसंद नहीं आ रही। नील इज़ जस्ट अबाउट ऐश्वर्या, और ऐश्वर्या फिर भी कुछ लड़ती झगड़ती है, प्ले तो कर रही है। नील इज़ जस्ट लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड, हॉट हेडेड. He will only take a stand when his wife is around him. जी अनुराग जी को निकलना चाहिए।